टू द चैनल। तो आज हम लोग PYQs बना रहे हैं 2025 जनवरी सेशन जो जेईई मेंस का हुआ था उसके। तो आज हम लोग टॉपिक जो ले रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से सारे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ इनपुट पिस्टन इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो इनपुट एरिया है, छोटा एरिया, वो दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ऑफ द आउटपुट पिस्टन इज 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आउटपुट पिस्टन है, जो कि जाहिर सी बात है बड़ा होता है, उसका एरिया दे दिया बच्चों आपको क्या? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ 100 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इन इनपुट पिस्टन, यहां पर लगती है बच्चों 100 न्यूटन। तो हम लोग को बताना है कि आउटपुट पिस्टन इज रेज्ड बाय 20 सेंटीमीटर। ये आउटपुट पिस्टन कितना ऊपर चले गया? 20 सेंटीमीटर। देन वर्क डन कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। वर्क डन क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली यहां का अपने को फोर्स निकालना है और फोर्स निकालने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? पास्कल लॉ। भाई यहां पर प्रेशर एक्सेस जितना लगाओगे, यहां भी उतना ही एक्सेस प्रेशर आपको मिलेगा। दोनों साइड का प्रेशर क्या रहता है? सेम। तो प्रेशर अगर सेम होगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 by A1 विल बी इक्वल टू F2 by A2। अब वन एरिया पे फोर्स लगा है 100 न्यूटन और एरिया जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। फोर्स अपने को दूसरे तरफ की पता नहीं है, एरिया जो है वो 1500 है। तो यहां से F2 आ जाएगा बच्चों 1500 इंटू 100 बाय 6। ठीक है, ये आ जाएगा F2 बाय, अच्छा सॉरी उल्टा नहीं, हाँ सही लिखा, F2 बाय A ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो यूनिट का कोई ध्यान नहीं है, न्यूटन में ही आएगा। तो 3 2 जा 3 5 0 0 2 250 जा से जाएगा तो आएगा 25000 न्यूटन। ये इतना फोर्स लग रहा है, 25,000 न्यूटन। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आ जाएगा 25,000 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो 20 बाय 100 लेंगे। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 25 2 कितना होता है? 50। तो आ जाएगा बच्चों 5 किलो जूल। यहां पर आ जाएगा 5 2 0 1 0 50 का 1000 5000 किलो जूल। तो 5000 जूल मिला, 5 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या बोला है ये देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोला है? अ 400 ग्राम सॉलिड क्यूब। तो सॉलिड है, क्यूब है, एज लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फ्लोट्स इन वाटर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। तो बच्चों आपको यह पता है कि वॉल्यूम जो इमर्स होता है अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन जो डूबा रहता है उससे देखते हैं, क्योंकि बच्चों इमर्स पार्ट उतना ही होता है कि पानी इतना रिप्लेस हो जो वेट को संभाल ले। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है। तो बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड द वाटर निकालना है। तो हमको V इमर्स नहीं चाहिए, V इमर्स माइनस V चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब दे दिया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपन निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या आएगा? मास बाय वॉल्यूम। तो मास जो दिया हुआ है वो दिया है 400 ग्राम और वॉल्यूम जो है दिया है 10 सेंटीमीटर साइड है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 1 2 3 4 ये कट गया, या 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये केजी पर मीटर क्यूब में दी है, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगी। तो बेसिकली अपन क्या लिख सकते हैं? V इमर्स बाय V इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विच इज 0.4 बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1। अपन क्या करते? 1 माइनस दोनों तरफ कर देते, तो क्या आ जाएगा? V माइनस VI बाय V इज इक्वल्स टू 1 माइनस पॉइंट, तो आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो 0.6 आ जाएगा। तो V माइनस VI जो है आपको चाहिए, तो आ जाएगा V माइनस VI बराबर 0.6 V। तो 0.6 V आएगा, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन होगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अगला सवाल। अब बच्चों अगला सवाल क्या बोला है? थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। एक थिन फिल्म है, कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? म्यू बराबर 1.4 इज हेल्ड ऑन अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 1.8 सेंटीमीटर। मतलब अगर ऊपर से देखोगे तो आपको उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, द फ्लूइड इन द फिल्म एवोपरेट्स सच दैट ट्रांसमिशन थ्रू द फिल्म एट वेवलेंथ इतना goes to minima every 12 seconds।
एज्यूमिंग दैट द फ्लैट ऑन इट्स टू साइड्स द रेट ऑफ एवोपरेशन अपने को निकालना है। मतलब क्या हो रहा होगा बच्चों, सवाल समझिए कि ये आपका एक थिन फिल्म, अब ये थिन फिल्म का सपोज कुछ थिकनेस है टी, तो सपोज ट्रांसमिशन में हमको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। ट्रांसमिशन में क्या मिल रहा है, मिनिमम। अब वेवलेंथ कितना है बच्चों, 560 नैनोमीटर का है। तो 560 नैनोमीटर का अगर वेवलेंथ है तो आपको मिनिमा कहां मिलेगा, आपको मिलेगा लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा में मिलेगा। जहां भी जो ट्रांसमिटेड वेव्स होंगे उनके बीच में फेज डिफरेंस इसके बराबर आ रहा होगा, पार्ट डिफरेंस सॉरी इसके बराबर आ रहा होगा, तो वहां आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अब क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन है, ये लाइट वेव आई तो क्या होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। फिर यहां पर क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो ये पहली ट्रांसमिटेड रे आ गई। फिर ये जो रे रिफ्लेक्ट होकर यहां गई है, ये वापस से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस यहां पहुंचेगी और फिर इसका ट्रांसमिशन होगा, ये तो ये दूसरी ट्रांसमिटेड रे पहुंच गई। अब इन दोनों रे में पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो देखो ये वाली रे कितनी चली, ये वाली रे चली है μ2 और ये वाली रे 1 2 3, ठीक है, तो ये चलिए 3 μt, तो पाथ डिफरेंस होगा टोटल 2 μ इंटू टी। ऑप्टिकल पाथ का क्वेश्चन है बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े थिन फिल्म इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो ये तो सीधा बाहर आ गई μt, ये चली 1 μt 2 μt 3 μt, तो 3 μt माइनस μt कितना हो गया, 2 μt पाथ डिफरेंस हो गया। अब 2 μt जो होगा वो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तब आपको क्या मिलेगा, ट्रांसमिशन में मिनिमा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट। अब जाहिर सी बात है ये थिकनेस जो है वो चेंज हो रही है, तो यहां से t का वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाय 4 इंटू म्यू, ये थिकनेस का वैल्यू आ गया। अब होगा क्या बच्चों, ये थिकनेस समय के साथ चेंज हो रहा है, हर 12 सेकंड में ऐसा एवोपरेट हो रहा है कि हर 12 सेकंड के बाद एक मिनिमा आ जाता है। और मिनिमा कब कब आएगा बच्चों, आपको पता है उसकी रिलेशनशिप की वेवलेंथ होना चाहिए लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 कितना होगा, 280। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए देखते हैं कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए थिकनेस कितनी होनी चाहिए देख लेते हैं, 280 नैनोमीटर के बराबर होनी चाहिए थिकनेस। तो थिकनेस मेरा मतलब ये लैम्डा बाय 2 का वैल्यू है ना, तो अब डालते हैं, देखो तो क्या लिखते हैं, 2 μt बराबर, सबसे सिंपल क्या होगा, लैम्डा बाय 2 डालना। तो यहां से t का वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा 280, 2 म्यू नीचे चले जाएगा तो 2 इंटू 1.4 आएगा, तो ये बच्चों आएगा 100 नैनोमीटर। ये आ गया आपका पहला। थिकनेस 100 नैनोमीटर होगी तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा फर्स्ट। फिर अगला मिनिमा देख लेते हैं 3 लैम्डा बाय 2 के लिए। 3 लैम्डा बाय 2 कितना हो गया, ये हो गया 840। 3 लैम्डा बाय 2 कितना हो गया, 840 नैनोमीटर। तो 840 नैनोमीटर के लिए थिकनेस निकाल लेते हैं टी डैश, तो ये हो जाएगा टी डैश बराबर 3 लैम्डा बाय 2 कितना है, 840 बाय 2 म्यू, 2 इंटू 1.4, तो ये आ गया 300 नैनोमीटर, ठीक। तो थिकनेस 300 नैनोमीटर जब रहती है, जब इसकी थिकनेस, थिन फिल्म की थिकनेस 300 नैनोमीटर रहती है, तो हमको मिलता है बच्चों मिनिमा 840 नैनोमीटर आ रहा है 3 लैम्डा बाय 2 का वैल्यू। और जब ये एवोपरेट होने लगेगा तो जाहिर सी बात है इसकी थिकनेस कम होने लगेगी, और थिकनेस कम होकर अगली जब 100 नैनोमीटर पहुंचेगी, 100 नैनोमीटर पहुंचेगी तो फिर से आपको ट्रांसमिटेड रे में क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो 300 पे एक बार मिल रहा है, फिर 100 पे एक बार मिल रहा है, और 300 से 100 थिकनेस गायब होने में आपको लग रहे कितने सेकंड, 12 सेकंड, ठीक। तो अब हम रेट ऑफ एवोपरेशन निकाल सकते हैं। यूनिट देखिए, रेट ऑफ एवोपरेशन मतलब हमको मीटर क्यूब पर सेकंड, कितना वॉल्यूम एवोपरेट हुआ है पता चला है। तो थिकनेस कितना उड़ गया, 300 से 100 मतलब 200 नैनोमीटर का थिकनेस उड़ गया, और आपको रेडियस तो दिया हुआ है तो एरिया ऑफ बेस आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कितना वॉल्यूम एवोपरेट हुआ निकालते हैं, तो वॉल्यूम एवोपरेट हुआ इन टाइम, ये होगा रेट ऑफ एवोपरेशन। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 का पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, एरिया ऑफ बेस इंटू थिकनेस कितनी कम हुई, 200 नैनोमीटर, तो 200 इंटू 10 का पावर माइनस नैनोमीटर, तो 10 का पावर -9, ये इतना आ गया मीटर क्यूब में, और कितने देर में हुए, 12 सेकेंड में। 6 2 जा 6.3 जा 2.9 जा
ये 200 के 2 जीरो से ये 2 पॉइंट को उड़ा दो, 9 3 जा कितना होता है 27, 27 2 जा कितना होता है 54, तो आएगा 54 पाई इंटू 10 का पावर 9 और 4 कितना हो गया -13 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों 54। तो ये अच्छा एक टफ सवाल था बच्चों, जिसको अभी जैसे बनाते समय तो अपन सोच लेते हैं, अपना दिमाग में उतना प्रेशर नहीं रहता, लेकिन एग्जाम में ये सोचना थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो ये अच्छा टफ सवाल था क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, एक तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस वो याद रहना है और दूसरा ये। ठीक है, ओके बच्चों नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये हो गया। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, इन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग विस्कोसिटी, ठीक, विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड विद अ बॉल हैविंग रेडियस r, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड r विल बी अ पैराबोला। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन लिख के फिर प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं बच्चों। देखो तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता था, टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है जब आपका वेट ऑब्जेक्ट का जो नीचे लग रहा है और विस्कस फोर्स और बोयंट फोर्स ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर दें, बैलेंस आउट हो जाए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोयंट फोर्स जो कि ऊपर लगता है, बोयंट फोर्स ऊपर लग रहा है तो बोयंट फोर्स कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, मान के चलो स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पानी की डेंसिटी, इनटू g, प्लस जो विस्कस फोर्स है वो तो पता है बच्चों 6 पाई ईटा r इंटू v, यही टर्मिनल वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू mg। मास क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहां डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेना है और वॉल्यूम फिर से क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि पूरा स्फीयर डूबा हुआ है तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतने पानी वो रिप्लेस करेगा, तो इधर भी वही लेना है इनटू g। अब हमको चाहिए किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू, तो ये सारी चीजें उधर जाएंगी तो क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये कॉमन आ जाएगा, g भी कॉमन आ जाएगा और बचेगा रो माइनस सिग्मा, दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर बचेगा 6 पाई ईटा r v t, एक r से ये हो जाएगा r का स्क्वायर, और यहां 6 पाई ईटा जो है डिवाइड होके नीचे चले जाएगा तो यहां जाएगा 6 पाई और ईटा, पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, ये 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9 हुआ, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 2/9 पाई पाई का तो हिसाब हो गया r स्क्वायर g बाय ईटा रो माइनस सिग्मा, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब प्रेडिक्ट कर लेते हैं सब चीजें। ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड r विल बी अ पैराबोला, v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, पैराबोला, ट्रू, ए सही है। ए किस किस ऑप्शन में, ए में है और सी में है, मतलब बच्चों ये दोनों क्या हो गए गलत, हमको करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है। अब टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर ऑफ बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड, तो डायमीटर अगर डिफरेंट रहेगा बच्चों, रेडियस डिफरेंट रहेगा और वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो ये बात क्या हो गया गलत, तो बी तो गलत है। तो देखो इसी से अपना ऑप्शन सेलेक्ट हो गया कि ए सी एंड डी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बी भी आ रहा है। ठीक है, बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं। सी बोला मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये बात सही इसलिए है कि टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, ये बात भी बच्चों ट्रू है। इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज, ये बात भी सही है, क्योंकि फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है उस पर डिपेंड करता है ईटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपका सही क्या है, ए सी एंड डी। नेक्स्ट अगला सवाल भी हम लोग को बनाना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बच्चों। सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द इंटीरियर एज कंपेयर टू एट द सरफेस, तो ये बात क्या है बच्चों, सरासर गलत। एक्स्ट्रा एनर्जी जो सरफेस एनर्जी होती है वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास होती है, अंदर वाले को चारों तरफ से तो इक्विलिब्रियम में रहती है फोर्सेस, तो उसके पास कोई नेट एनर्जी नहीं रहती। बी, एज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस, तो ये बात क्या है बच्चों, गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ए और बी दोनों गलत हो गया, तो ए बी जिस जिस ऑप्शन में है गलत, तो ऑप्शन सही क्या होगा, सी डी एंड ई। बाकी चेक कर लेते हैं। एज टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस, गैस के लिए बात क्या है बच्चों, ट्रू। ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी बाय एन, ट्रू। फिर इन ए स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये भी क्या है बच्चों, टू, क्योंकि अगर स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज इंपॉसिबल। आगे
नेक्स्ट अगला सवाल क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक अ बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस r into 27 small drops of equal radius is 10 joules. The work done required to break the same big drop into 64 small drops कितना होगा हमको निकालना है। तो बच्चों ये सवाल है सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी में जो चेंज आएगा दैट विल बी द वर्क डन, है ना। तो सरफेस एनर्जी चेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहला तो एक रेडियस r का ड्रॉप है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई r क्यूब उसका वॉल्यूम है। अब आप उसको क्या कर रहे हो, उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स बना रहे हो 27, तो 27 इंटू 4/3 पाई छोटा r क्यूब बनेगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहां से r क्यूब का वैल्यू आ जाएगा r क्यूब बाय 27 और r का वैल्यू आ जाएगा r बाय 3 3 9 3 27 r बाय 3, मतलब जो छोटे ड्रॉप्स बनेंगे उनका रेडियस क्या होगा r बाय 3। अब यहां पर देखते हैं बच्चों कि जो सरफेस एनर्जी का चेंज कितने का आया, ठीक। तो सरफेस एनर्जी का चेंज क्या होता है, आपको चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी में चेंज आप ऐसे लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो सबसे पहले निकलते हैं चेंज इन सरफेस एनर्जी ds पहला, ठीक। तो सरफेस टेंशन तो T होगा और चेंज इन सरफेस एरिया देखते हैं। अब पुराना जो सरफेस एरिया था, रेडियस क्या था r, तो एरिया पुराना सरफेस एरिया इनिशियल लिख लेते हैं, वो होगा सरफेस एरिया कितना, स्फीयर का क्या होता है, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी, तो 4 पाई r स्क्वायर लिख लेते हैं। जो नया सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई छोटा r स्क्वायर, और छोटा r स्क्वायर कितना होगा r स्क्वायर बाय 9, ये आ गया। तो चेंज इन सरफेस एरिया क्या होगा, यहां पर अपन लिख लेते हैं बच्चों 4 पाई r स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर 4 पाई और क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 9, ये आ गया। तो ये हो जाएगा चेंज इन सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर t 8/9, ये पहले केस में चेंज आ गया, ठीक है। ये सरफेस एनर्जी जो चेंज होगा वही क्या होगा वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। तो पहला वर्क डन अपने को दिया, ये आ गया। अब सेकंड केस देखते हैं। अब दूसरे केस में अपन क्या किए बच्चों, 64 ड्रॉप्स में उसको डिवाइड किए। तो अपन देखते हैं कि नया जो है रेडियस कितना होगा, तो 4/3 पाई बड़ा r क्यूब बराबर 4/3 पाई r डैश का क्यूब इंटू 64 ड्रॉप्स बनाए। तो 4/3 पाई तो कट गया, r डैश क्यूब का वैल्यू आ गया r क्यूब बाय 64, तो 4 4 16 4 64, तो नया r डैश जो है वो क्या है r बाय 4, ठीक। इसके लिए भी सेम चेंज इन सरफेस एनर्जी लिखते हैं, तो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर t इंटू, तो एक तो r स्क्वायर था तो 1 कॉमन आएगा, माइनस r स्क्वायर तो 1/16 कॉमन आएगा, तो यहां क्या लिखेंगे 1/16, ठीक है। तो ये क्या होगा ds बराबर 4 पाई r स्क्वायर t इंटू 15/16। तो ये वर्क डन होगा सेकंड केस में। हमको सेकंड केस का वर्क डन निकालना है, पहले केस में वर्क डन 10 जूल दिया है। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या होगा, आंसर आएगा, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो वर्क डन पहले केस में 10 जूल था, सेकंड केस में वर्क डन अपने को पता नहीं है ना। 4 पाई r स्क्वायर t कट जाएगा, यहां आएगा 8/9 डिवाइडेड बाय 15/16, तो उसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकता हूं 16/15, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 10 जो है इसको इधर से हटा के उल्टा कर दो, तो W2 बराबर क्या आएगा 9 इंटू 15/16 इंटू 8 और इंटू क्या चल जाएगा 10। अब इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से और आपका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 20 सेंटीमीटर बिलो फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, मतलब एक लिक्विड है और उसकी फ्री सरफेस से 20 सेंटीमीटर नीचे क्या है आपका एक लिक्विड ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप का रेडियस क्या दे दिया है 0.1 सेंटीमीटर। क्या बोला है, इफ प्रेशर इनसाइड द बबल इज 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नेट प्रेशर है इसके अंदर वो है एटमॉस्फेरिक प्लस 2100, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए देता है बच्चों, जैसे यहां पर सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फ्री सरफेस में, तो बाहर के लिए अपन P0 प्लस रो GH लिखेंगे, तो अंदर भी जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, अंदर भी प्रेशर आपको दे दिया 2100, तो अंदर 2100 नहीं लेना है, एक्चुअल प्रेशर है P0 प्लस 2100। तो अगर आपको सिर्फ क्या दे दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इतना प्रेशर है, तो P0 और P0 जो PATM वाला टर्म है दोनों में कैंसिल होगा, तो सिर्फ एक्सेस प्रेशर आप 2100 ले सकते हैं, इसलिए ऐसा देता है, ठीक है। तो हमको पता है बच्चों
एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर ये बराबर होता है 2T बाय आर के। अब अंदर में प्रेशर कितना है 2100 माइनस बाहर प्रेशर कितना है वो लिख लेंगे बच्चों रो जी एच। ना आप P0 इसमें ऐड करेंगे ना आप P0 इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस होगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। दिस विल बी इक्वल टू 2T बाय आर। तो यहां से ये आया 2100 माइनस रो का वैल्यू क्या लिखेंगे 1000 बोला है, जी का वैल्यू 10 है और ये है 20 सेंटीमीटर, तो 20 बाय 100। ये 1020 कट गया, ये आया 2000। 2100 माइनस 2000 कितना आएगा 100 बराबर 2T बाय आर। 2 कितना जा 50 जा, तो T का वैल्यू क्या आएगा 0.5 सॉरी 50 है 0.1 तो आएगा 5 सेंटीमीटर, तो आप 0.05 मीटर लेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बी। नेक्स्ट अगला सवाल क्या बोला है, वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप हुज एंड इज क्लोज्ड विद अ वॉल। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गॉज अटैच्ड टू द पाइप इज P1. The reading of the pressure gauge falls to P2 when the valve is opened. The speed of water flowing in the pipe is proportional to। ठीक है, तो बच्चों आपके पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, वन एंड ऑफ इट इज क्लोज्ड बोला है, तो एक एंड को अपन क्या करते हैं वॉल से क्लोज कर देते हैं। अब क्या बोला, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर अटैच्ड टू द पाइप इज P1. द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गॉज फॉल्स टू P2 व्हेन द वॉल्व इज ओपन। तो अंदर में प्रेशर कितना था पानी का P1 था, और जैसे ही अच्छा एंड ऑफ द पाइप में यहां पर सपोज एक प्रेशर वॉल्व लगा है गॉज प्रेशर, ठीक है, तो यहां पर प्रेशर P1 था और जैसे ही क्या होता है वॉल्व आप खोल देते हैं तो प्रेशर गिर के क्या हो जाता है P2 हो जाता है। हमको ये निकालना है कि स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप कितना होगा। तो बच्चों हम लोग इसके लिए क्या लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज पहले प्रेशर P1 था, इनिशियली प्रेशर P1, ठीक, और ग्रेविटी हेड दोनों की तरफ लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप बोला है तो जमीन से दोनों का हाइट क्या होगा सेम होगा। अब फर्स्ट कंडीशन पे P1 प्रेशर था जब पानी फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि वॉल्व लगा हुआ था तो पानी बंद होगा, तो इसको लिख लेते हैं 0। दूसरे केस में प्रेशर कितना हो गया फॉल हो गया P2 और अब वेलोसिटी का जो वैल्यू है, वेलोसिटी जो है वो v वैल्यू से फ्लो हो रहा है, तो काइनेटिक हेड क्या लिख लेंगे अपन v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर अपॉन 2 रो g, ठीक है, ये आ गया। अब आपका P1 है ये P2 है, अब आपको बताना है कि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो P1 ये P2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2, दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g रो, ये चीजें तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा P1 माइनस P2 के अंडर रूट, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, एयर बबल है जिसका रेडियस है 1 mm is observed at a depth of 20 centimeter below the free surface of a liquid having surface tension इतना। अब surface tension की वैल्यू इस केस में दे दी है, डेंसिटी दे दिया गया है 10⁻³ kg/m3, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो यहां भी अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड में कितना प्रेशर है ये अपने को लिखने बोला, तो फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे बच्चों, डेल्टा P बराबर, अब देखो बबल कैसा है एयर बबल है, एयर बबल पानी के अंदर होता है तो उसकी इंटरनल सरफेस होती है, तो सरफेस एक होगी तो क्या लिखेंगे 2T/r, तो क्या होगा P इनसाइड माइनस रो GH बराबर 2T/r। अब यहां P इनसाइड अपने को निकालना है, तो P इनसाइड का वैल्यू आ जाएगा रो GH प्लस 2T/r। अब सारी चीजें SI यूनिट में कन्वर्ट करके अपन क्या करते हैं लिख देते हैं, तो क्या होगा देखो P इनसाइड बराबर मिनट P इनसाइड बराबर रो, डेंसिटी का वैल्यू दिया है 10⁻³ g का वैल्यू 10 होता है और कितने हाइट नीचे 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 20/100। उसके बाद प्लस क्या करना है 2T टेंशन 0.095 बाय r, r कितना दिया है 1 mm, 1 mm को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 कट गया, तो ये कितना हुआ 2000 माइनस ये 10⁻³ ऊपर चले जाएगा तो ये होगा 2 इंटू 95, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 2 इंटू 90, माइनस नहीं सॉरी ये प्लस है, प्लस 2 इंटू 95, तो 95 2 कितना होता है 192 180 190 प्लस, तो आ जाएगा 2190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 2190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला नेक्स्ट सवाल क्या बोला? ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला बोला है कि हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर। तो ये बात क्या है बच्चों? ट्रू। ये इसलिए ट्रू है कि जो गर्म पानी होता है उसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जो फ्लो होता है पानी उसमें कम फोर्स लगाता है, इसलिए फ्लो की स्पीड ज्यादा होती है। तो ये बात क्या है बच्चों? ट्रू। सोप वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। ये बच्चों बात है फॉल्स। सोप वाटर क्या है? डिटर्जेंट डाल के बनाते हैं बच्चों। डिटर्जेंट को क्या बोलते हैं? सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या करता है? सरफेस टेंशन को लोअर करता है, इसलिए बात क्या है? फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट अगला क्या बोला है? अ स्मॉल रिजिड बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। ठीक। The velocity of the ball becomes constant after some time. If the density of glycerin is half the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will be कितना होगा? ठीक। तो देखो, आपको पता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है बॉल, तो उस समय पे जो बॉल का वेट होगा विच इज mg विल बी बैलेंस्ड बाय विस्कस फोर्स Fv और बोयंट फोर्स Fp। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? विस्कस फोर्स प्लस बोयंट फोर्स बराबर होगा वेट के विच इज mg। अब विस्कस फोर्स हमको निकालना है तो वो हो जाएगा mg माइनस बोयंट फोर्स। अब बोयंट फोर्स क्या होता है बच्चों? v rho g। अब वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो बोयंट फोर्स क्या होगा? F बराबर, तो बोयंट फोर्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा v, पूरा का पूरा डूबा हुआ है v, इंटू डेंसिटी किसका लेते हैं? लिक्विड का, तो डेंसिटी लिखते हैं रो इंटू जी। ठीक है, ये लिख लिए। लेकिन हम लोग को तो m के टर्म्स में चाहिए, तो देखो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सपोज मान के चलो डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, किसकी? बॉल की। जो बॉल है जो डूब रहा है उसकी डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा? डेंसिटी बराबर मास m बाय वॉल्यूम v। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? m बाय v। तो ऐसे v बराबर क्या आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा m बाय सिग्मा। तो यहां v की जगह डाल देते हैं बच्चों, क्या? m बाय सिग्मा। अब सिग्मा क्या है दिया है? डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ द डेंसिटी ऑफ बॉल। मतलब बॉल की जो डेंसिटी है वो डबल है और इसकी डेंसिटी हाफ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय 2। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, क्या बचा? mg बाय 2। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई बुओयंट फोर्स की mg बाय 2। तो बॉल का वेट जो है mg है, बुओयंट फोर्स लग रहा है mg बाय 2। तो बेसिकली विस्कस फोर्स भी कितना लगेगा? mg बाय 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल नेक्स्ट। अगला सवाल क्या बोला बच्चों? एक ट्यूब है जिसका लेंथ क्या है? l। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 इज 2 सेंटीमीटर, यहां पर है 2 सेंटीमीटर, और द पॉइंट 2 इज 1 सेंटीमीटर, यहां पर है 1 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग द पॉइंट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एग्जिटिंग द वाटर कितना होगा यहां पर अपने को निकालना है। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला, a1 v1 बराबर a2 v2। पहला एरिया क्या है? पाई 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2। वेलोसिटी कितनी है? 2। a2 कितना है? पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1। वेलोसिटी कितनी है वो हमको पता नहीं है। पाई पाई का हिसाब हो गया बच्चों, 2 2 4 2 8, तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल। A tube of length 1 meter is completely filled with an ideal liquid of mass 2m and closed at both ends. The tube is rotated uniformly in a horizontal plane about one of its end. If the force exerted by the liquid at the other end is F, then angular velocity of the tube कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो बच्चों ट्यूब है जिसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। एक ट्यूब बनाते हैं, ठीक, इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। ठीक है, अब ट्यूब का लेंथ 1 मीटर है और उसको बोला है कि इसको एक एंड के अबाउट अपन इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराते हैं, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज एफ। तो
लिक्विड दूसरे एंड में जो फोर्स लगा रहा है बच्चों वो कितना लगा रहा है, एफ। ठीक है, तो हमको ये बताना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और उसे कंपेयर करके अल्फा का वैल्यू निकालना है बच्चों। ठीक है, और मास कितना है लिक्विड का, 2m। तो बच्चों आप जानते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन में जैसे एक रोटेटिंग फ्लूइड रहता है तो एंड में अपन प्रेशर निकालने का इक्वेशन सीखे बच्चों। प्रेशर कैसे निकालते हैं, अच्छा ये भी पता है हम लोग को, जो एफ फोर्स लगता है वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, सपोज यहां से मैं जाता हूं x डिस्टेंस दूर, ठीक है, x डिस्टेंस दूर, और यहां पर एक छोटी सी पट्टी ले लेता हूं जिसका थिकनेस कितना है, dx। मान के चलो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, a। तो यहां पर जो प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर इस तरफ, वो जो फोर्स लगाएगा इस छोटे से dx एलिमेंट को गोल गोल घुमा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस छोटे से में जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है वो उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो क्या लिखूंगा, एक्सेस प्रेशर को dp। अब एक्सेस प्रेशर dp जो लग रहा है इस तरफ, उसके कारण फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होता है बच्चों प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या करता हूं, a। तो dp इंटू a जो फोर्स लग रहा है इस छोटे से dm मास को घुमा रहा है ओमेगा स्क्वायर से, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो dm x ओमेगा स्क्वायर, ये मैं इसका वैल्यू लिख लूंगा। तो यहां से जो dp का वैल्यू आएगा बच्चों, dp इंटू a, एक मिनट, dp इंटू a बराबर dm। अब dm कितना होगा बच्चों यहां पर, तो डेंसिटी दे दिया है, यहां पर दिया डेंसिटी, डेंसिटी वैसे दिया नहीं है, टोटल मास दे दिया है 2m, डेंसिटी आपको दिया नहीं है। तो अपन डीएम को इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा, अभी डेंसिटी के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यह डेंसिटी कितनी होगी इसकी लिख लेते हैं रो। तो क्या लिखते हैं, रो। बाद में सब्स्टिट्यूशन करके रो का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो रो इंटू मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होगा, इसकी थिकनेस है dx और एरिया कितना है a। तो क्या होगा, a dx इंटू x ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों को क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट। अब ये दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो a से a तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्रेशर एट द एंड, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है इस एंड पे P, तो P बराबर आ जाएगा बच्चों रो जो कि डेंसिटी है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज ये ध्यान देंगे कि जो x स्क्वायर है, ये जो x स्क्वायर है वो क्या है, एरिया। तो x स्क्वायर क्या है, ये लेंथ था 0 से लेके 1 तक मीटर तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू 1 है। तो P का वैल्यू आपके आ गया रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब डेंसिटी को अपन वॉल्यूम के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो प्रेशर को पहले लिख लेते हैं फोर्स इंटू एरिया, FA, फोर्स इंटू एरिया इज इक्वल्स टू आया ओमेगा स्क्वायर बाय 2। और डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है बच्चों 2m, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम होगा, इसका लेंथ है 1 मीटर और एरिया है a। तो मास बाय वॉल्यूम, तो 1 इंटू a कर देते, ठीक है, 1 इंटू a करना है, 1 इंटू a। तो यहां से क्या होगा, a से a कट गया, तो f बराबर आएगा 2 से 2 कट गया ओमेगा स्क्वायर m। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू आएगा बच्चों f बाय m का अंडर रूट। तो अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो जो अल्फा का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे बच्चों इस हम लोग सवाल को बनाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या बोला है, सोप बबल, पहले देखते हैं माइक चल रहा है। A soap bubble of radius 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो एक सोप बबल है बच्चों 2 सेंटीमीटर का, एक सोप बबल है बच्चों 4 सेंटीमीटर का, रेस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। तो बच्चों आपको पता है कि कॉन्केव सरफेस उस तरफ रहती है जिधर प्रेशर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आप सपोज बाहर में प्रेशर कितना होगा ये हमको नहीं पता, सपोज इसके अंदर प्रेशर P1 है और बाहर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक मान के चल रहे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P0 बराबर सरफेस टेंशन है, सोप बबल बोला है, सोप बबल के क्या होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, तो क्या लिखेंगे 4T बाय R1 जो भी इसका रेडियस होगा। वैसे यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, अंदर में प्रेशर सपोज P2 है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, ये बराबर होगा 4T बाय R2, ठीक है। अब कहां P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा ये कैसे जज करेंगे, तो देखो बच्चों प्रेशर आप देख सकते हैं जो एक्सेस प्रेशर रहता है, इट इज, बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब रेडियस छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो अंदर वाले का प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब दोनों आपस में ऐसे सपोज जुड़ जाएंगे ऐसा, ठीक, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगी। तो कॉन्टैक्ट सरफेस जिधर प्रेशर ज्यादा होता है उस तरफ कॉन्केव बनती है,
तो ऐसे कुछ बनेगी। आई बात समझे, इस तरफ मुड़ेगी, इस कॉनकेव की तरफ, जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उस तरफ मुड़ेगी। अब इधर प्रेशर क्या है P1 और इधर प्रेशर क्या है P2, तो एक्सेस प्रेशर इधर कितना है P1 माइनस P0 नहीं है, अब है P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 क्या आएगा, जब ये दोनों को माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो आएगा P1 माइनस P2 बराबर 40 कॉमन आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों एक्सेस प्रेशर। तो हमको क्या पूछा है, हमको कॉमन वो पूछा है, तो ये जो एक्सेस प्रेशर होगा इसको क्या लिख सकते हैं 4T/R जो होगा कॉमन सरफेस का, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली क्या आया 1/R बराबर 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये क्या होगा 1/RC बराबर R2 माइनस R1/R1 R2। तो R2 बराबर क्या होगा R1 R2 बाय R2 माइनस R1, तो 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, तो आएगा 4 सेंटीमीटर। तो कॉमन सरफेस का रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, 4 2 जा 8, 8/2 4 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों सवाल थे हमारे किसके, फ्लूइड मैकेनिक्स से 2025 के जेईई मेंस पीवाईक्यू। इससे पहले जितने भी वीडियोस में पीवाईक्यू बना चुका हूं उनका इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 अच्छे टफ क्वेश्चन थे बच्चों, जिसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़े, जैसे एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस के साथ जोड़ के सवाल पूछा था। तो आप ये यानी यही सब जो क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा वाले हैं बच्चों, ये आपका परसेंटाइल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा कि जैसे कंबाइन वाले हों, ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा बनाए, कंबाइन टॉपिक यानी कंबाइन कॉन्सेप्ट वाले, क्योंकि बाकी नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाले सवाल तो सभी लोग बनाएंगे, ये सवाल जो जैसे कंबाइन टॉपिक वाले आ गए वो बहुत कम लोग बनाएंगे, तो उसको अपने को बनाना है। ओके, और थ्योरी पे ध्यान देना बच्चों, थ्योरी क्वेश्चन को बहुत आसानी से अपन गलत कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते लगता है हाँ ये है और अपन टिक लगाते हैं। थ्योरी क्वेश्चन को हमेशा डबल चेक कीजिएगा, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन आता है या स्टेटमेंट 1 is true false वाले आते हैं, तो ये हमेशा एक बार डबल चेक कीजिएगा कि लॉजिक आपका सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके बच्चों, बाय।